यहाँ पर मैं आपको हायरार्किकल रूटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हायरार्किकल रूटिंग प्रोटोकॉल्स बेस्ड होते हैं ग्रुपिंग ऑफ नोड्स पे बेस्ड होते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रुपिंग ऑफ नोड्स का मतलब ये है कि नोड्स को एक ग्रुप बनाने के बाद उन्हें एक क्लस्टर में बदल दिया जाता है और ये क्लस्टर जो है कुछ ना कुछ एड्रेसेस में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि हायरार्किकल रूटिंग प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग ऑफ नोड्स इनटू क्लस्टर्स टू एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमको हायरार्किकल रूटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि जो फ्लैट रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी फ्लैट रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं। इस वजह से हमें यूज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ हायरार्किकल रूटिंग प्रोटोकॉल में एज़ कम्पेयर टू अदर रूटिंग प्रोटोकॉल्स स्केलेबिलिटी है एंड एफिशिएंसी है। इस वजह से हम हायरार्किकल रूटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। हायरार्किकल रूटिंग प्रोटोकॉल के पीछे जो मेन आइडिया है वह यह है कि सेंसर नोड्स, ये जितने भी सेंसर नोड्स हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं एक लीडर नोड के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं, जो इनके खुद के क्लस्टर में हो सकता है, जिसे हम कहते हैं जनरली क्लस्टर हेड। ये क्लस्टर हेड्स जो होते हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये क्लस्टर हेड्स क्या होते हैं? ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनमें लेस एनर्जी कंस्ट्रेंट डिवाइसेस भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर सेंसर नोड्स। ये क्लस्टर हेड्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर सेंसर नोड्स। और यही क्लस्टर हेड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोपगेटिंग द सेंसर डेटा टू द सिंक। यह अप्रोच यानी कि हायरार्किकल रूटिंग अप्रोच रिड्यूस कर सकता है कम्युनिकेशन और एनर्जी से जुड़े हुए बर्डन पे, और यह बर्डन पड़ता है सेंसर नोड्स पर। तो इन दोनों बर्डन्स को कम कर सकता है हायरार्किकल रूटिंग प्रोटोकॉल। जबकि क्लस्टर हेड्स यहाँ पर जितने भी क्लस्टर हेड्स यूज़ होते हैं हायरार्किकल रूटिंग प्रोटोकॉल में, तो ये क्लस्टर हेड्स में कई बार ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है एज़ कम्पेयर टू सेंसर नोड्स। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं हायरार्किकल रूटिंग प्रोटोकॉल्स में। उन चैलेंजेस में से एक है कि हमको कौन सा क्लस्टर हेड सेलेक्ट करना है। यानी कि हम यहाँ पर चैलेंजेस में लिख सकते हैं क्लस्टर हेड सिलेक्शन को। साथ ही साथ हमें क्लस्टर किस तरीके से बनाना है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर, किस तरीके से क्लस्टर को फॉर्म किया जाना है। और जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड डायनेमिक्स हैं उनसे कैसे एडाप्टेशन करना है, जैसे कि मोबिलिटी वगैरह कैसे करना है। ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है हायरार्किकल रूटिंग में।
क्लस्टरिंग यदि यूज़ हो रहा है यहाँ पर हियरार्चिकल रूटिंग में, तो क्लस्टरिंग से भी रूटिंग प्रोसेस जो है बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन क्लस्टरिंग का यूज़ करने से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें लॉन्गर रूट्स मिले। ऐसा भी हो सकता है कि हमें लॉन्गर रूट्स मिले। कुछ अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं हियरार्चिकल क्लस्टरिंग में या हियरार्चिकल रूटिंग में। इनमें से एक हो सकता है आपका लैंडमार्क रूटिंग टेक्निक। लैंडमार्क रूटिंग टेक्निक में क्या होता है, जितने भी नोड्स हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और ये सेल्फ ऑर्गेनाइज होने के बाद एक तरीके का हियरार्चीज क्रिएट करते हैं, जहाँ पर एक लैंडमार्क होता है एक नोड, जिसमें इसके खुद के नेबर्स एक सर्टेन नंबर ऑफ होप्स में जानते हैं एक रूट के बारे में एक पर्टिकुलर नोड के लिए। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स यूज़ होते हैं हियरार्चिकल रूटिंग टेक्निक्स में। उनमें से एक है लैनमेर प्रोटोकॉल। देखिए, जो लैनमेर प्रोटोकॉल है, यह एक्सटेंड करता है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडमार्क रूटिंग के कॉन्सेप्ट को। यह क्या करता है, एक्सचेंज करता है, जिसके लिए यहाँ पर कंबाइन किया जाता है फिश आई स्टेट रूटिंग के साथ क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। जो लैनमेर प्रोटोकॉल है वो यूज़ करता है लैंडमार्क्स का यूज़ करता है लैनमेर प्रोटोकॉल, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके एक टू टायर्ड लॉजिकल हियरार्ची, जहाँ पे हर लैंडमार्क एक क्लस्टर हेड होता है। जहाँ पर हर लैंडमार्क क्या होता है, क्लस्टर हेड होता है। इसके अलावा यदि हम और बात करें तो जो फिश आई स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल जो है, वो एक लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रूट जो है अपडेट्स होता है, लगातार अपडेट होता है, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है। यानी कि रूट्स विद इन ए फिश आई स्कोप। इसके अलावा कुछ और क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स भी यूज़ किए जाते हैं हियरार्चिकल रूटिंग में, जिसमें से एक है आपका लीच प्रोटोकॉल। लीच मतलब लो एनर्जी एडेप्टिव क्लस्टरिंग हियरार्ची। इसमें कंबाइन किया जाता है एक क्लस्टरिंग अप्रोच को विद द मैक लेयर टेक्निक्स। इसके अलावा कुछ और प्रोटोकॉल्स भी यूज़ होते हैं हियरार्चिकल रूटिंग में। उनमें से एक है पेगा एस आई एस। यहाँ पर पेगा एस का मतलब होता है
पावर एफिशिएंट गैदरिंग इन सेंसर इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह जो एक प्रोटोकॉल होता है यानी पेगासस, यह हर नोड के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? हर नोड के लिए होता है, ताकि पैकेट्स को एक्सचेंज किया जा सके, ताकि पैकेट्स को क्या किया जा सके? एक्सचेंज किया जा सके विथ क्लोज नेबर्स के साथ, क्लोज नेबर के साथ क्या किया जा सके? एक्सचेंज किया जा सके। और इसके अलावा हम बहुत सारे अलग अलग बेस स्टेशंस बना सकते हैं रिलाइंग पैकेट्स के लिए। इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।